हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया? ओके, आज एक नया टॉपिक लेकर आया है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा डाउट होता है स्टूडेंट्स का। अक्सर मैं देखता हूं, वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि इसमें कि कौन कौन से मेथड से बनाया जाए। जैसे कि ग्राफिकल मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, फिर ढेर सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन है, कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, सम दिया जाता है उसमें बोलता है इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आज हम सीखेंगे, है ना। तो सबका डेफिनेशन जो किताब में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सब ऑलरेडी लिखा रहेगा, आप उसको नोट डाउन करेंगे और फिर उसको अच्छे तरीके से हम एक बार समझा देंगे। और ये समझने के बाद फिर हम एक एक करके आपको सारा सम, हर मेथड का हम ज्यादा से ज्यादा सम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हर टाइप का सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, है ना, और हम इसको शुरू करेंगे, है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब ये सब कर डालिए जो भी करना है, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स? ये जो मैंने नोट डाउन किया है ना, बुक से नोट डाउन किया है, तो ये क्या है एक्चुअली कि मुझे लिखने में फिर टाइम लगता और आप लोग का टाइम बचाना है मुझे, है ना, इसलिए मैंने ये लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, क्या है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी करिए, है ना, और समझिए भी, है ना। क्या लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में? क्या है सबसे पहले, क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called a linear equations in two variables x and y. Example 2x plus 5y is equal to 9. अब यहां क्या है कि इस फॉर्म में, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म होना चाहिए। तो अभी हमारे पास एग्जांपल है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, है ना। तो यहां पे इस फॉर्म में ये है या नहीं है? देखिए, अगर हम इसको चाहें इस तरह से तो लिख सकते हैं 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ax यानी 2x, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे x का कोएफिशिएंट a है, यहां y का कोएफिशिएंट b है, यहां पे y का कोएफिशिएंट 5 है, और c के जगह पे यहां पे माइनस 9 है। तो इस फॉर्म में ये है। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे a और b रियल है, रियल नंबर, जीरो नहीं होगा, है ना। यानी ये 2 जीरो नहीं हो सकता, 5 जीरो नहीं हो सकता है ना। तो इसको हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कह सकते हैं। इस तरह से ये एग्जांपल हुआ, क्लियर है? यानी इस फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म हो और ए बी सी जो है वो रियल होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, जहां पे ए जीरो नहीं होगा और बी भी जीरो नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल भी दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इस तरह से सो मेनी एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं, राइट। और आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे, है ना। और सेकेंड क्या है? सेकेंड है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये हुआ लीनियर इक्वेशन और ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। टू लीनियर इक्वेशन, यहां पे था एक लीनियर, सिंगल लीनियर इक्वेशन, यहां पे कह रहा है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन x and y are said to be form of a system of simultaneous equation if each of them is satisfied by the same pair of values x and y. और एग्जांपल क्या दिया है? x plus y is equal to 10 और x minus y is equal to 2। अभी यहां देखिए, यहां पे दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, और दोनों क्या कह रहा है? अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है तो ये फिर क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ना। तो ये कैसे होगा? x प्लस वाई इज 10 कैसे होना चाहिए? अगर x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू हम पुट करते हैं, x की वैल्यू इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 दैट इज 10, सेटिस्फाई हो रहा है। यहां पे x की वैल्यू 6 पुट किया, y की वैल्यू 4, 6 माइनस 4 2 हो गया। यानी ये जो वैल्यू x और y है वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये भी पता चला, लीनियर इक्वेशन क्या है वो पता चला, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है वो पता चला, है ना। अभी क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि वी से दैट इफ x इज अल्फा एंड y इज बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस
इफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या कहते हैं, अगर x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा हो, तो ये जो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, x की जगह पे पुट करेंगे अल्फा तो ए अल्फा होगा, y की जगह पुट करेंगे बीटा तो बी बीटा होगा, और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जांपल भी दिया है, शो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। चलिए चेक करते हैं ये है या नहीं है। x इज इक्वल टू 3, तो यहां पे अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई क्या है 2। अब ये देखिए 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, 15 माइनस 6 दैट इज 9। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये 5। तो इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ये भी क्लियर हुआ ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां पे x और y की वैल्यू था, सिर्फ एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हमें आरएचएस मिल जाता है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस में क्या है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y satisfying each of the equations is called a in a given system of two simultaneous equation in x and y is called a solution of the system। फिर से इसको देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं। A pair of values x and y satisfying each of the equations in a given system of the simultaneous equation in x and y is called a solution of the system। अब यहां देखिए, ये एक एग्जांपल से क्लियर हम करते हैं। क्या दिया एग्जांपल, शो दैट x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 एक इक्वेशन हुआ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 दूसरा इक्वेशन हुआ। अब इसको इसमें कैसे मतलब चेक करते हैं, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। ओके, क्या देख रहे हैं, 2x प्लस वाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। चलिए यहां पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2। इसमें पुट करते हैं LHS। 2x की वैल्यू 5, 3 y की वैल्यू 2, 5 2 जा 10 प्लस 6, 3 2 जा 6 यानी 16 RHS। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड का लेते हैं, सेकंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। चलिए वही सेम वैल्यू यानी x की वैल्यू 5 यहां डालते हैं LHS में, x माइनस 2y, x की वैल्यू क्या दिया है 5 और y की वैल्यू 2। ओके, तो 5 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 RHS। यानी क्या देख रहे हैं, व्हाट क्या देख रहे हैं कि यदि हम लोग x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 दोनों इक्वेशन में डालते हैं तो RHS मुझे मिल जाता है, यानी वो सेटिस्फाई हो रहा है ईच ऑफ द इक्वेशन। तो ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये यहां तक क्लियर है, क्योंकि फिर हम और भी कुछ आपको क्या बोलते हैं डेफिनेशन और भी हम मुझे अभी बताना है, कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, तो वो भी लिखना पड़ेगा ना। तो ये देख लीजिए, इसको पहले कुछ समझना है, कोई डाउट है तो चेक कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या दिया है, शो दैट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3x माइनस 2y इज 5, 2x प्लस y इज 7। अब यहां क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं रिजल्ट। हाँ ओके, चलिए सबसे पहले ये लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, है ना ये वाला। तो हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, LHS लेते हैं, 3x माइनस 2y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, क्या होगा 9 माइनस 4 दैट इज 5। ये 5 सेटिस्फाई हो रहा है, 5 RHS ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब चलिए ये लेते हैं सेकेंड वन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 LHS, 2x प्लस y। चलिए
2, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 3, y की वैल्यू 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8, 7 तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये मिल गया, लेकिन यहां पे 7 मिल नहीं रहा RHS। तो क्या क्या लिखा है, शो दैट दिस यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस। तो इट इज नॉट अ सिस्टम, है ना, क्योंकि दोनों अगर सेटिस्फाई होता ना तो फिर लिख सकते थे इट्स ए सॉल्यूशन, इट इज ए सॉल्यूशन। लेकिन दोनों मिल नहीं रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इट्स नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्लियर हुआ? चलिए अभी हम दो चीज और सीखना चाहते हैं, यहां पे और सीखेंगे, है ना। एक कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है सिस्टम। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन तो बुक से लिया गया है, तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, है ना, और इसको मैं समझा देता हूं। ठीक है, चलिए लिखा है फर्स्ट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या चीज है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। A system of two linear equations in two unknown is said to be consistent if it has at least one solution. Example ये दिया हुआ है 2x plus y 7 और 4x minus 3y plus 1 is 0. यानी इन दोनों में से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। उसी तरह से इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ two linear equations in two unknown is said to be inconsistent if it has no solution at all. और एग्जांपल भी दिया है, is given x plus y is 3 and 2x plus 2y is 7. तो ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ये नोट डाउन करके इसलिए दिया गया था कि फिर आपको लिखने में टाइम वेस्ट जाएगा ना। चलिए इसको समझाते हैं अभी। क्या दिया है, 2x प्लस वाई 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, फर्स्ट वन। पुट क्या करना है यहां पे, सेट टू बी कंसिडर इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन तो होगा, है ना। तो चलिए क्या है देखते हैं, ट्राई करते हैं। LHS 2x प्लस वाई, क्या पुट करें हम ताकि ये 7 होना चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग, यू थिंक x की वैल्यू क्या करें, y की वैल्यू क्या डालते हैं। सपोज हम यहां डाल रहे हैं x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, तो क्या होगा देखते हैं रिजल्ट। 2 इंटू 1 प्लस 3, नो, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2, तो ये 2 पुट किया, 4 प्लस 3 7, ये मैं अंदाज से ही लिया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, और देखेंगे 7 सेटिस्फाई हो रहा है। अब इस वैल्यू से क्या दूसरा वाला सेटिस्फाई हो रहा है क्या, वो देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए सेकंड वाला क्या है, सेकंड दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो LHS लेते हैं, क्या है 4x माइनस 3y प्लस 1, 4, x की वैल्यू क्या लिया था मैंने 2 लिखा, y की वैल्यू क्या है 3 अब प्लस 1, 4 2 जा 8 माइनस 9 प्लस 1, 8 प्लस 1 दैट इज 9 माइनस 9। यहां भी है प्लस लेते हैं, कौन सा माइनस लेते हैं, यानी बॉडमास रूल है ना, वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले प्लस वाले लेते हैं, 8 प्लस 1 9 माइनस 9, तो दैट इज 0, तो वो RHS C प्रूव्ड हो गया। इसका ये मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, ये यहां भी और यहां भी दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। सो एटलीस्ट ये सेटिस्फाई तो हो रहा है, कंसिस्टेंट, यानी इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, देन इट इज कंसिस्टेंट। और सेकेंड वाला जो है इट इज नॉट कंसिस्टेंट, यानी इनकंसिस्टेंट, है ना। तो इसको भी समझते हैं, ये वाला सेकेंड वाला। ओके, सी हियर एग्जांपल इज x प्लस वाई 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। चलिए ये इट हैज नो सॉल्यूशन दिया हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई किस केस में 3 होगा, ऐसा सोचिए, कुछ भी सोचते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। चलिए सो x प्लस वाई, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 2, मतलब 3, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है।
मतलब एक सिर्फ सिंगल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेम वैल्यू इसमें डालते हैं 2x प्लस 2, आप देखते हैं 7 होता है कि नहीं, है ना। अगर 7 हो जाता है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर ये इनकंसिस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि ये कोई भी इट हैज नो सोल्यूशन, ऐसा हो जाएगा। चलिए देखते हैं x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 और y इक्वल टू 2, 2 प्लस 4 दैट इज 6, 7 तो नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई दोनों इक्वेशन को नहीं कर रहा है। सो क्या लिखेंगे, सो इट हैज नो सोल्यूशन एट ऑल। दीज आर द एग्जांपल्स, ये एग्जांपल है। तो ये यहां तक कोई क्लियर, कुछ डाउट है? कंसिस्टेंट क्या है, जो दोनों इक्वेशन में एटलीस्ट वन वैल्यू जो सेटिस्फाई हो, और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, जो कोई भी एक वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई बिल्कुल ना हो, मतलब एक भी सॉल्यूशन ना हो। इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, देन इट इज इनकंसिस्टेंट। जब भी हम सम बनाएंगे और सेटिस्फाई दोनों हो रहा है एक वैल्यू से, तो कंसिस्टेंट उसको लिखेंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसको इनकंसिस्टेंट हम बोलते हैं। तो ये सारा चीज है, इसको कोई भी चीजें हैं अगर डाउट लगता है तो आप पूछिए, समझिए, और फिर नहीं तो फिर हम आगे कुछ और भी सम अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ग्राफिकल मेथड है, फिर एल्जेब्राइक मेथड में से फिर दो मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, इस तरह से एलिमिनेशन मेथड है। ये सब एक एक करके हम सब सारे डिटेल्स और ढेर सारे सम अभी बनाने वाले हैं एक एक करके, है ना। तो नोट डाउन करिए। ओके, अभी यह समझने की जरूरत है कि हमारे पास देखिए तीन चीज है। एक है यूनिक सॉल्यूशन, दिस वन, व्हाट इज यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड इज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, और देयर इज नो सॉल्यूशन। ये तीन चीज को समझना है ना। सबसे पहले कह रहा है ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यानी अब ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ग्राफ पेपर तो हम यहां दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया हम जरूर दे सकते हैं ना, कि सपोज जैसे कि ये रहा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यानी एक्स एक्स डैश जो है एक्स एक्सिस है, और वाई डैश ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 0, ओरिजिन बोलते हैं, 0 0, है ना। थोड़ा सा मैं रफली आपको आइडिया देता हूं। सपोज यहां से अगर ये 1 2 3 4 5 6 हो, तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 होगा। ये 1 1 2 3 4, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में। और यदि ये वाई एक्सिस की ओर चलते हैं तो ये 1 2 3, और नीचे क्या होगा, -1 -2 -3। इसको हम डिटेल्स में फिर सम बनाएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। तो ये होता है। अभी अगर पहला क्या है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, व्हाट इज द कंडीशन, इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जैसे कि दो इक्वेशन है ना, उसका लाइन L1 और L2 मान लेते हैं। अगर लाइन L1 और L2 हो तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी यहां से सपोज एक लाइन है इस तरह से और दूसरा लाइन इस तरह से, तो ये एक पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। इट मींस क्या है, वो पॉइंट जो है दोनों लाइन में सेटिस्फाई हो रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग, है ना, टू लाइन्स आर इक्वेशन एक्स वाई हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यदि वो लाइन अगर L1 हो और ये L2 हो, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, है ना, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना, क्योंकि सम बनाते समय इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फॉर्मूला की बात करते थे ना, यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये यूनिक सॉल्यूशन क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या है, और देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना, क्या है, क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। सम तो दे देगा और पूछेगा ये कंडीशन कैसे होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए इसको बारीकी से अच्छे से आप इसको समझिए पहले, है ना, अच्छे से समझना है। तो ये हुआ, ये पार्ट हुआ। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो तो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो है जो, है ना। अब यही इसी कंडीशन में सेकेंड वन, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई हैज ए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। कब होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इफ द टू ग्राफ्स लाइंस कोइंसाइड। यानी यहां पे क्या होगा इस बार, इस कंडीशन में
इस कंडीशन में होगा कि ये एक लाइन है L1, ये रहा L1, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर ही है L2, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रहा है, उसको कॉन्साइड बोलते हैं। कॉन्साइड, एक के ऊपर एक आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे। इफ द टू ग्राफ्स लाइन कॉन्साइड, यानी दो लाइन अगर कॉन्साइड करता है तो क्या कंडीशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। याद रहेगा ना, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल इफ द टू ग्राफ्स लाइन आर पैरेलल। चलिए इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे में एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश वाई एक्सिस है ना। तो यहां पे टू लाइंस अगर L1 और L2 हो तो एक लाइन ये रहा L1, सेकेंड इसके ठीक पैरेलल में L2 रहेगा। जब सम बनाते समय ऐसा, इस कंडीशन में एक लाइन यूं आएगा, एक लाइन पैरेलल में आएगा, इसके L1 के L2 पैरेलल में होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। तो ये क्लियर हुआ, तीन चीज हमें मिला है। क्या क्या मिला, सबसे पहले टू लाइन इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, इट एक यूनिक सॉल्यूशन। और जब ये कोइंसाइड करता है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो क्या बोल रहा है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड वन, एक लाइन दूसरी लाइन का पैरेलल हो तो क्या है, इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करें, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिटेल्स बताएंगे और फिर कुछ सम्स करते हैं ग्राफ के ऊपर, है ना। ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन कुछ सम तो जरूर करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सम है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y इज 3 इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अभी हम ग्राफिकली निकालना है कि क्या क्या हो सकता है सॉल्यूशन, है ना। तो ग्राफिकली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, x प्लस 2y इज 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये वाला लिया। और यहां से 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाय 2। तो यहां पे y मिला मुझे 3 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, चलिए तो अभी यहां पे हम कुछ ऐसा वैल्यू पुट करें, थोड़ा सा यहां पे लॉजिक है, समझना है, याद रखने से काम नहीं चलेगा, यहां सोचना है या समझना है। तो ध्यान से इसको देखिएगा अभी, है ना। यहां मिला x प्लस 2y 3, सो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, चलिए अब x की वैल्यू ऐसा पुट करते हैं ताकि y की वैल्यू निकले, है ना। तो क्या पुट करना चाहिए जिससे y की वैल्यू निकल सकता है। अगर मैं 3x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, y की वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 बाई 2, यानी ये भी y की वैल्यू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट किया, एटलीस्ट तीन वैल्यू हम निकालते हैं। x की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या होगा, 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 दैट इज 1, यानी y की वैल्यू 1, एक वैल्यू मिला। सेकेंड वैल्यू हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या होगा, 3 बाई 2 होता है, ठीक नहीं है। x की वैल्यू यहां पे अगर -3 पुट करते हैं, -3, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -3, 3 प्लस 3 माइनस प्लस होगा, 3 प्लस 3 6 बाई 2, तो 6 बाई 2 दैट इज 3, तो y की वैल्यू 3 मिला। और एक वैल्यू निकालते हैं, अब क्या है ऐसा पुट करो, x की वैल्यू अगर +3 पुट करते हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू 3 पुट किया तो y क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 0 बाय एनीथिंग दैट इज 0। तो हमारे पास एक चार्ट प्रिपेयर हो गया ऐसा, x एंड y। ओके, x की वैल्यू पहला 1, तो y की वैल्यू क्या मिला 1, x की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 0। एक चार्ट मेरा इस इक्वेशन से मिल गया, पहला से मिला एक चार्ट, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। सेकंड लेते हैं, चलिए सेकंड क्या है, 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो 3y इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 4x और y इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 4x बाय 3। चलिए ऐसे हम लोग तीन तीन निकालते हैं, है ना। क्या ऐसा पुट करें, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करें, यदि 1 पुट करते हैं तो ठीक नहीं है, अगर 2 पुट करें तो क्या होगा 8 माइनस 2 6। 2 पुट किया जा सकता है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस 2 दैट इज माइनस 6 बाय 3, तो माइनस 2। y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2। इसको ठीक से देखिए, अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 4 2 जा 8, 8 में से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 2 6, तो माइनस 6 हुआ, माइनस 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज माइनस 2। एक वैल्यू मिला, सेकेंड वैल्यू फिर ढूंढते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब क्या पुट करें 2 पुट किया था, अभी अगर माइनस 2 पुट करें तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 8 टू 10 नहीं होगा ये। x की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो भी नहीं होगा, माइनस 3 पुट करें 12 फिर भी नहीं हो रहा है, हाँ? और क्या पुट किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ? तो अगर हम इसको 4 3 जा 4 4 जा 16 माइनस 2, हाँ अगर माइनस 4 पुट करें x इज इक्वल टू माइनस 4 तो क्या होगा 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 2 18, 18 बाय 3 दैट इज y इज इक्वल टू 6। फिर से देखो x की वैल्यू माइनस 4 किया तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 18 बाय 3 दैट इज 6। एक और चूज करना पड़ेगा, है ना। पुट x इज इक्वल टू, अब क्या होगा 2 हो गया, माइनस 4 हो गया, और क्या हो सकता है 12 होगा क्या, अगर माइनस 4 किया था, अगर मैं 20 माइनस 2 करूं 18, हाँ x की वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं, x की वैल्यू 5, तो 5 हो जाए 20, 20 माइनस 20 और 2 क्या हो जाएगा माइनस 18, माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18, 3 6 जा 18, so y इज इक्वल टू माइनस 6। यहां माइनस 4 किए थे तो क्या हुआ था 18 डिवाइड बाय 3 6 हुआ था, और इस बार 5 पुट करते हैं, 5 4 जा 20 और 20 में माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18 और डिवाइड बाय 3 यानी 6। तो ये चार्ट बना। अब इस चार्ट को कैसे हम लिख सकते हैं, यहां पे ये रहा ये चार्ट, पहला चार्ट ये रहा फर्स्ट, सेकेंड चार्ट हम यहां लिख लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू जब है 2 तो वाई क्या मिला -2, एक्स की वैल्यू -4 तो वाई की वैल्यू कितना मिला 6, और एक्स की वैल्यू जब 5 है तो वाई कितना मिला -6। देखना कहीं मिस्टेक तो ना, मिस्टेक होगा सारा खेल बिगड़ जाएगा, नहीं। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -4 तो वाई की वैल्यू 6, और एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू -6। तो ये हमारे पास दोनों कैलकुलेशन क्लियर हो गया, दोनों चार्ट मुझे मिल गया। अभी हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के जरिए सॉल्यूशन हल करते हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं ग्राफ का, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो एक्स डैश एक्स एक्सिस है और वाई डैश वाई एक्सिस है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग 0 0, यानी ये ओरिजिन है, समझने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा हम इसको ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 6, यहां से -1 -2
-3, -4, -5 एंड -6। चलिए इसको लेते हैं 1 2 3। ये इक्वली पार्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा, इधर इसमें हम नहीं दिखा पाएंगे इसलिए ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। 4 5 6 सब इक्वली पार्ट, इसके बीच में स्मॉल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा मतलब बांटा रहेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सिमिलरली 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से मतलब रहता है, आप समझिएगा। चलिए अभी हम पहला चार्ट लेते हैं, ये वाला। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कहां पे होगा? पहला लाइन हम निकाल रहे हैं। x ये एक्सिस है 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 1, पहला 1, तो y की वैल्यू 1, तो कहां पे मिले पॉइंट मिलेगा? ये रहा, ये पॉइंट मिला। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है? -4 और 6। ये x एक्स प्लस में, x और x एक्सिस इधर माइनस में होगा, ऊपर प्लस में होगा, y एक्सिस नीचे माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 इस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी सेकंड वैल्यू क्या है? 1 1 तो हुआ पहला, ये वैल्यू है 1 एंड 1। सेकंड क्या? -3 3। अब -3 कहां आएगा? माइनस x एक्सिस, पहला वाला होता है x एक्सिस, तो -3 ये पॉइंट हुआ। अब +3 y में ये रहा, तो ये दोनों मिलाएगा आपस में, तो यहां पे मिलेगा, यानी -3 और 3 ये पॉइंट मिला। और फिर 3 0, x की वैल्यू 3 ये रहा और y की वैल्यू 0 ये रहा, तो यही पॉइंट हुआ 3 0। ये पॉइंट मिला मुझे 3 0, y की वैल्यू 0 यहां पे, ये पॉइंट। ठीक है, अब ये लाइन को हम लोग मिला देते हैं। सपोज ये लाइन मिलाया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक सीध में होगा, ये रफली है, हाँ ये एक सीध में होगा। अब इस सेकंड वाला लेते हैं, एक रफली बना रहा, क्योंकि ये तो ग्राफ पेपर में बनेगा, बोर्ड पे इस तरह से एक्यूरेट तो मिलेगा नहीं, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकंड हमारा ये है x = 2 y = -2। x की वैल्यू ये रहा 2 x एक्सिस में, और y की वैल्यू -2 ये रहा। तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं, मिलाते हैं, ये रहा पॉइंट 2 and -2 का पहला, दूसरी लाइन का ये पहला पॉइंट। सेकंड है -4 और 6, -4 रहा x एक्सिस में ये पॉइंट, और 6 है y एक्सिस में ये पॉइंट। इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये पॉइंट मिला, -4 और 6 ये पॉइंट मिला, ये -4 और ये 6 ये पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट ये मिला। और तीसरा है 5 और -6। 5 कहां पे है? ये रहा 5, और -6 कहां है? ये रहा -6। ये दोनों आपस में मिलाएंगे, ये रहा मिलाएंगे, ये पॉइंट रहा 5 एंड -6। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला यहां पे? ये 3 लाइन मिल रहा है, 3 पॉइंट। सेकेंड लाइन का एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, ये तीसरा, ये भी एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन मिला। तो ये जो कट हुआ ना, ये पॉइंट, इस लाइन का ये पॉइंट, ये लाइन का पहला लाइन, यानी इस इक्वेशन का ये लाइन है, और सेकंड वाला इस इक्वेशन का ये वाला लाइन है, ये पॉइंट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि ये जो है -1 पे है ये पॉइंट, और यहां से 1 और 2 पे है। ये एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा ऐसे रहेगा लगभग, तो -1 पॉइंट, और ये y एक्सिस में 2 पे कट कर रहा है ऐसा, हाँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? सो सॉल्यूशन इज -1 और 2। ये -1 और x एक्सिस में -1, y एक्सिस में 2 पे कट कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो -1 और 2, है ना। तो इसका ये आंसर आया। ओके, तो अभी यहां पे क्या है? लाइन ये जो था, मान लिया A और B और ये C, और ये लाइन हो गया P एंड Q। तो दोनों इंटरसेक्ट किया B पे, और इसका सॉल्यूशन हुआ -1 2। एक्चुअली ग्राफ पेपर रहता है ना, ग्राफ पेपर, तो उसमें आसानी से एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चलता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि थोड़ा लाइन इधर उधर, एग्जैक्ट मेजरमेंट तो हमने नहीं लिया है, 1 2 3 4 5, तो इधर उधर हो जाता है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हुआ? यहां से -1 x एक्सिस में और 2 y एक्सिस में 2 पे, ये हुआ नेगेटिव साइड,
तो बी क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो -1 2 इज द सॉल्यूशन आंसर। ठीक है, अब यहां इसमें कुछ भी डाउट है, देखिए आप कुछ डाउट हो तो हम पूछिए, हम बता सकते हैं। और वीडियो देखने वाले अगर आप डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, है ना, कुछ भी है तो आप उसमें लिख के दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और उसके बाद क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को, स्कूल में बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको भी आप सब्सक्राइब कराइए ताकि वो भी सीख सके, उनको भी ये सारा वीडियो उन तक पहुंचे, है ना। और शेयर करेंगे, फिर उसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोगों को देता रहूंगा, मतलब आप देखते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे फिर, ये जो ग्राफ का है ना, एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर इसमें थोड़ा मिलता नहीं है ना, फिर भी हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ग्राफ का सम हम बोर्ड पे करें, थोड़ा सा एक्यूरेसी में थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना। और फिर भी जहां तक होगा मैं कोशिश करूंगा, और फिर आगे का सम हम करते रहेंगे। ओके, तो चलिए, ओके, धन्यवाद।